Dear students, very good afternoon. Student, today we are going to discuss about your fifth chapter. Your chapter name is Editing Worksheet in MS Excel 2013. In this chapter, you will learn selecting cells, editing cell. मतलब these are the points on which we have to discuss in the chapter. So, first heading is editing a worksheet. Involves changing cell content, copying and moving data, inserting or deleting rows and columns. Let us learn about some of the editing operations that you can perform on your worksheet. बोल रहे हैं कि वर्कशीट में बदलाव करने का मतलब जैसे कि किसी सेल का कंटेंट बदलना, कॉपी करना, मूव करना डाटा को, इंसर्ट करना उसमें या डिलीट करना, इन सब चीज़ों से है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हेडिंग है उसमें सिलेक्टिंग सेल लिखा हुआ है कि सेल को किस प्रकार से आप सिलेक्ट करते हैं। सम ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल कॉपिंग, मूविंग etc मे नीड टू परफॉर्म्ड ऑन ए रेंज ऑफ सेल। ऐसे कुछ ऑपरेशंस जो किसी रेंज पर यानी कि किसी सेल की रेंज पर किए जाते हैं। तो क्या है, टू सिलेक्ट ए सिंगल सेल, एक ही सेल को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए वह मतलब जो माउस का पॉइंटर होता है, आप सिंपली उस पर ले जाइए, जिस सेल को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई खास नहीं है। नेक्स्ट है ए रेंज ऑफ सेल, किसी रेंज ऑफ सेल यानी कि कई सारे सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है एक रेंज तक। तो उसके लिए सम मतलब जो है कार्य है, क्या करना है, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड देन ड्रैग द सिलेक्शन टू द लास्ट सेल इन द रेंज विच यू नीड टू सिलेक्ट। कह रहा है सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके कॉर्नर को ड्रैग कीजिए। ड्रैग का मतलब खींचिए तब तक जब तक आपको सेल्स को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है एंटायर रो एंड कॉलम, मतलब पूरा रो या पूरा कॉलम। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम ABCD के रूप में होते हैं ऊपर साइड में, कॉलम को सिलेक्ट करना है तो जो माउस का पॉइंटर होता है उसको जैसे मान के चलिए A वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप A वाले कॉलम पर माउस के पॉइंटर को ले जाएं, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पूरा कॉलम था नीचे तक लास्ट तक वो सिलेक्ट हो गया है। सेम एज रो जो 1 2 3 के रूप में होती हैं, अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो एक रो पर आपके पॉइंटर को रखना है और क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरी रो जो लास्ट तक आप देखेंगे कि सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग में आता है टू सिलेक्ट रेंज सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली का मतलब जैसे कहीं छोड़ दिया कहीं पकड़ लिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट दी फर्स्ट रेंज ऑफ सेल एंड होल्ड दी कंट्रोल की। कह रहे हैं जो पहले सेल की रेंज है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में कंट्रोल की प्रेस कीजिए। कंट्रोल बटन होता है एक कीबोर्ड में, उसको दबाइए। देन सिलेक्ट अनदर रेंज ऑफ सेल, फिर उसके बाद में कुछ सेल छोड़ दिए बीच में या फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेल जाके आपने सेलेक्ट कर लिए। टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट क्लिक ऑन ऑल, सिलेक्ट ऑल बटन, ठीक है। तो ऐसा करने से सिमिल्टेनियसली रूप में वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, ठीक है। जो सिलेक्ट ऑल का बटन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए तो सारी जो पूरी वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब बीच में टॉप टिप दिए हुए हैं, टू सिलेक्ट एंटायर रो प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार टुगेदर। कह रहे हैं पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाइए। टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम, कह रहे हैं एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए। उसके बाद बोल रहे हैं टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट प्रेस कंट्रोल प्लस A, और पूरी वर्कशीट को करने के लिए सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में A दबाइए। अब नेक्स्ट हेडिंग है एडिटिंग दी सेल कंटेंट, किसी भी सेल के अंदर के मैटर को एडिट करना। आफ्टर यू हैव एंटर्ड डाटा इन ए सेल यू माइट नीड टू चेंज इट इन सम वे और दी अदर। कह रहे हैं कि जो डाटा सेल के अंदर है आपने एंटर कर लिया है, कभी कभी उसको आप चेंज करना भी चाहते हैं, किसी या दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं। देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन एडिट द सेल कंटेंट, 2 प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। पहला, बाय ओवर राइटिंग दस चेंजिंग द कंटेंट कम्प्लीटली, अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे तो पूरा सेल का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मॉडिफाइंग दैम पार्शली, जैसे कुछ मैटर आप लिखा रहने देना चाहते हैं और कुछ लिखना चाहते हैं, तो उस प्रकार से। बाय ओवर राइटिंग चेंजिंग द कंटेंट कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी भी कंटेंट को चेंज करना। तो क्या है इसमें लिखा हुआ, सिलेक्ट द सेल हुज कंटेंट हैज़ टू बी चेंज, पहले उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसको चेंज करना है। टाइप ए न्यू डाटा इन द सेल, नया डाटा है उसमें दबाइए। देन प्रेस द एंटर की और एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार टू एक्सेप्ट द चेंज,
उसके बाद कह रहे हैं या तो एंटर बटन दबा दीजिए या फिर एंटर कीजिए फॉर्मूला बार पर, ठीक है, चेंज लाने के लिए। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग देम पार्शली, मतलब थोड़ा हिस्सा आपको करना है। तो सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद में जो उसका मैटर है एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेल इटसेल्फ इन और इन द फार्मूला बार। कह रहे हैं या तो जो सेल है उसी में इसको इंसर्ट कर दीजिए या फिर फार्मूला बार में से उसको इंसर्ट कर दीजिए। और उसके बाद सेम वही प्रोसेस एंटर दबाइए या फिर एंटर बटन फार्मूला बार में करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कल रीडिंग सेल कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, टॉप टिप में एक और पॉइंट आया है, प्रेस दी F2 की आफ्टर सेलेक्टिंग अ सेल टू चेंज द सेल कंटेंट, यानी कि F2 बटन दबाएंगे तब भी सेल का कंटेंट चेंज हो जाएगा। थैंक यू।